ऑफ आता है, टेक ऑफ जैसे ही लगता है, टेक ऑफ लगने के बाद में आपको ये जो अपना पैर है, लेकिन जो भी भाई फिजिकल अगर अच्छे से क्लियर करना चाहता है तो वो बेली जंप से कर सकता है। जय हिंद दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल आ रहा है उसके लिए हाई जंप कैसे करें, और मैं इसमें 3 टेक्निक से आपको हाई जंप बताऊंगा, जिसमें पहली टेक्निक होगी बेली टेक्निक, दूसरी टेक्निक होगी सीजर टेक्निक साइड जंप, और तीसरी टेक्निक होगी जो कि स्ट्रेट जंप होगी। और ये 4 फीट की हाइट है जो कि मैं आपको नाप के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आपको टिप्स लगानी है और क्या आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपका जो ये 4 फीट हाई जंप है ये दिल्ली पुलिस के लिए आसानी से आप क्लियर कर सको। और टेक ऑफ लेना बताऊंगा, लैंडिंग लेना बताऊंगा, जिससे जो आपका फिजिकल है वो काफ़ी आसानी से हाई जंप क्लियर होगा। और अगर आप मेरे चैनल से नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और वीडियो लॉन्ग जंप और रनिंग से रिलेटिव जो भी वीडियो है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बार हाइट नाप के दिखा देता हूँ। ये 4 फीट की हाइट है जो कि आप आके देख सकते हो पास में। देख सकते हो दोस्तों ये 4 फीट की हाइट है जो कि अब मैं आपको ये क्लियर करके दिखाऊंगा। और जैसे ही ये हाइट तीनों टेक्निक से मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो मेरा हाई जंप है वो मैंने 6 फीट किया हुआ है, तो वो हाई जंप भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें और जो मैं आपको सिखाता हूँ वो अच्छे से सीखें, ठीक है। चलो करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हम बेली जंप की, और बेली जंप में मैं ये 4 फीट की हाइट क्लियर करके दिखाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फिजिकल में ये हाइट क्लियर करनी है, जिससे जो आपका फिजिकल है वो काफ़ी आसानी से क्लियर हो सके। और ये ध्यान रखें कि जो भी भाई फिजिकल में जाता है उसको सबसे पहले घबराना नहीं है और बिल्कुल फ्री माइंड से अपना फिजिकल देना है। तो सबसे पहले आप एक बार टेक ऑफ की देख लो कि टेक ऑफ में आपको क्या करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। मैं सबसे पहले गलती की बता देता हूँ कि जो भी भाई आते हैं पीछे से रनवे से लेके आते हैं तो आपको नीचे देख के बिल्कुल नहीं आना है इधर, ठीक है। आपको अपने बार के ऊपर फोकस रखना है और ये दिमाग में रखना है कि ये जो बार है हमको इससे ऊपर की ओर हाइट उठा के इससे भी ऊपर उड़ना है, ठीक है। तो जितना हम ये सोचेंगे कि ऊपर उठना है तो उतनी हमारी बॉडी आसानी से क्लियर होगी। और बेली जंप में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि जब भी हम बेली जंप में ये जंप क्लियर करते हैं, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो बेली जंप में जब भी ये जंप हम करते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो अपना टेक ऑफ लगता है, आगा अपना ये जो टेक ऑफ लगने के बाद जो अपना ये पैर पूरा ऊपर जाता है, इस बार की पूरा ऊपर लेके जाना है। और ये ध्यान रखें कि उधर से दौड़ के आते हैं तो अपने को अपनी स्पीड रोकना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं आना है स्पीड में, लेकिन उधर से जो स्पीड लेके आएंगे उस स्पीड को धीमा नहीं करना है, जिससे अपने को ये फ़ायदा होने वाला है कि जब भी हम टेक ऑफ मारेंगे उसके साथ ही हमारा ये जो पैर ऊपर हवा में जाएगा, तो स्पीड जैसे ही रहेगी ना तो उससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ऊपर उठेगी टेक ऑफ लगने के बाद में, ठीक है। टेक ऑफ लगने के बाद में आपको ये करना है कि अपना जो ये लेफ़्ट पैर है, ये जैसे ये जो राइट पैर इसके ऊपर आने के बाद में क्लियर होता है राइट पैर, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो टेक ऑफ लगा था ना ये वाला पैर, तो इसको ऊपर उठाना है। ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे घूमते हैं तब ऊपर उठाना है और थोड़ा सा झटका मारना है पैर का, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको उठा के लेके आना है। तो ये टेक ऑफ का वो था प्रोसेस। अब मैं आपको बता देता हूँ लैंडिंग कैसे करनी है। तो लैंडिंग में बहुत से भाई होते हैं जो बोलते हैं कि हाथों पे लैंडिंग नहीं लेनी चाहिए, हाथों में इंजरी आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि हाथों से जो लैंडिंग लेते हैं वो काफ़ी परफेक्ट होती है, और हाथों की लैंडिंग लेने की बजाय हम अपना जो पैर है वो काफ़ी ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है।
तो एक बार फिर से आपको लैंडिंग दिखा रहा हूँ। पहले एक बार लैंडिंग को अच्छे से समझ लो आप। जैसे ही अपन बार के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत भाई लोग होते हैं जो हाथों को टेकते नहीं है नीचे और सिर्फ ऐसे ऐसे घुमाते हैं। वो गलती मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वो गलती आपको नहीं करनी है। वो ऐसे गिर जाते हैं और लैंडिंग अच्छे से ना लेने के बजाय उनके जो एक कमर में इंजरी वगैरह आ जाती है और वो जंप नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर लैंडिंग लेनी है जो कि दोनों हाथों से होने वाली है। जैसे ही अपन इस बार के ऊपर आते हैं, अपने को ये जो अपने हाथ है ये दोनों टेक के और पूरी कमर की रोलिंग लगानी है। और ये ध्यान रखें कि अपनी लैंडिंग तभी परफेक्ट होगी जब अपने ये दोनों शोल्डर मिट्टी में हो जाएंगे ना, तो समझ लो अपनी परफेक्ट लैंडिंग है। मैं आपको एक बार ये हाइट फिर क्लियर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लैंडिंग लेने का परफेक्ट तरीका था। तो ऐसे ही आपको बेली जंप में जंप करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ अगली जो अपनी सीजर टेक्निक है। सीजर टेक्निक का टेक ऑफ बता देता हूँ और उसकी लैंडिंग बता देता हूँ कैसे आपको अपना हाई जंप क्लियर करना है। तो दोस्तों, सीजर जंप में 4 फीट की हाइट है और सीजर टेक्निक बता देता हूँ कि सीजर टेक्निक आपको कैसे करनी है। सीजर टेक्निक में ये ध्यान रखें कि जिस भी पैर में पावर है तो इस साइड से आए। जैसे मेरे लेफ्ट पैर में पावर है तो बेली जंप मैंने किया था तो मैं उस साइड से आ रहा था। अब मैं सीजर टेक्निक करूँगा तो मैं इस साइड से आऊँगा। और ये ध्यान रखें कि सीजर टेक्निक में साइड से आते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको साइड से आना है और साइड से आते हुए आपको ऐसे जंप करना है, ऐसे, और बॉडी को पूरा ऊपर उठा के आना है, ठीक है। अब टेक ऑफ देख लो, मैं कैसे बता देता हूँ आपको कि जो भी भाई होते हैं उनको जैसे ही हाइट ये लगती है 4 फीट की हाइट लगेगी तो आपको नीचे नहीं देखना है। जैसे ही अपना टेक ऑफ आता है, टेक ऑफ जैसे ही लगता है, टेक ऑफ लगने के बाद में आपको ये जो अपना पैर है इसको पूरा ऊपर पुश करना है, ठीक है। जैसे ही अपना ये जो पैर पुश होगा स्पीड के साथ में, तो उसी के साथ में आपको जो अपना टेक ऑफ लगा था इसको भी ऊपर पुश करना है ऐसे, ठीक है। और अगर आप हाई जंप के लिए एक्सरसाइज चाहते हो तो आप कमेंट में एक्सरसाइज ज़रूर लिख देना, जिससे मैं आपको एक्सरसाइज भी बता दूंगा जो आपकी हाई जंप को इम्प्रूव करेगा। तो आप अभी टेक्निक को समझो और ये ध्यान रखें कि जब भी हम इधर टेक ऑफ मारते हैं ऐसे तो पूरा ऊपर पुश करना है, बॉडी को पूरा ऊपर इस बार से भी ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और जैसे ये पैर एक निकल जाता है उसके बाद इसको भी ऊपर उठा के लेके आना है, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और रन में आपको ये ध्यान रखें कि साइड से लोगे तो ही सीजर जंप बहुत ऊपर पुश होगा। जैसे ही अपन टेक ऑफ लगाएंगे तो अपनी बॉडी अच्छे से पुश होगी, ठीक है। साइड से आएंगे तो ऐसे आपको ये जो हाइट है ये आपको क्लियर करनी है। और इधर ये ध्यान रखें कि जैसे ही अपन उठते हैं तो अपने को बाहर के इस साइड आगे नहीं जाना है, कभी इसके ऊपर ही लैंड हो जाओ, ऐसे आपकी लैंडिंग बहुत ख़राब होगी। आपको टेक ऑफ जैसे ही मारते हैं बॉडी जैसे ऊपर उठती है तो आपको थोड़ा इस साइड आना है और इस साइड जैसे ही अपन ऐसे नीचे लैंड होते हैं वैसे ही आपको क्लियर करके और आपको आगे निकल जाना है, जिससे जो आपका ये हाई जंप है वो काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन करते हैं तीसरे जंप की स्टार्टिंग, और जो कि स्ट्रेट जंप होने वाला है उसमें मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे आना है और कैसे टेक ऑफ लगा के और कैसे लैंडिंग लेनी है, ठीक है। लेकिन जो भी भाई फिजिकल अगर अच्छे से क्लियर करना चाहता है तो वो बेली जंप से कर सकता है, क्योंकि बेली जंप बहुत ही ईजी जंप होता है और जिन भी भाइयों में ज़्यादा वेट है उनके लिए बहुत अच्छा जंप होने वाला है, ठीक है। वो आसानी से 4 फीट क्लियर कर देंगे। लेकिन बेली जंप को अच्छे से आप जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, तो आपका जो हाई जंप है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बता देता हूँ मैं स्ट्रेट जंप। स्ट्रेट जंप में आपको ये ध्यान रखना है
कि अपने को पास से टेक ऑफ नहीं लेना है, ठीक है। अपने को कम से कम एक हाथ ऐसे दूर रहना है, जिससे जो अपना टेक ऑफ लगेगा उसके बाद अपने टेक ऑफ लगने के बाद जो बॉडी ऊपर जाती है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर हम पास से टेक ऑफ मारेंगे और फिर ऊपर उठेंगे तो जो उठने के कारण जो अपना ये बार है इसमें अपने गोडे टिक जाएंगे, जो कि अपन नी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये टिकने के बाद अपना जो हाई जंप है वो क्लियर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, कम से कम आपको एक हाथ दूर रहना है ऐसे, और इधर से टेक ऑफ लगाना है, ठीक है। और टेक ऑफ लगने के बाद में आपको जैसे ये जो अपना पैर है ये ऊपर उठता है ना, उसके साथ में आपको ये पैर भी लेके आना है और दोनों पैरों को उठा के और अपने ये जो चेस्ट है इसके टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे ही अपन टच करने की कोशिश करेंगे ना टेक ऑफ लगने के बाद में, तो अपनी ये जो हाइट है काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, एक बार आप देख लो। तो ऐसे आपको सीजर जंप करना है, नहीं सॉरी स्ट्रेट जंप करना है। और लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर जंप करना चाहते हो, अच्छे से फिजिकली क्लियर करना चाहते हो, तो या तो आप बेली जंप करना या आप सीजर जंप करना, क्योंकि सीजर जंप में साइड से आते हैं तो बॉडी अपनी ऊपर अच्छे से पुश हो पाती है, और बेली जंप में इजी जंप है और काफ़ी हाइट उठाने में भी अच्छा जंप है। तो इसलिए मैं ये दो जंप आपको बताना चाहूँगा, इन दो में से आप चूज़ करना कि कौन से आपको अपना जो फिजिकल है वो क्लियर करना है। जो भी भाई जहाँ से देख रहा है ना, जिस भी स्टेट और ज़िले से, वो इसमें कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।